गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। किसी पेटी में कुछ हैं, किसी पेटी में कुछ हैं। पेटियों के अनुसार जो आम रखे गए थे वो आमों की संख्या 50 से 52 15 पेटियों में, और 53 से 55 110, और 56 से 58 135, 59 से 61 115, और 62 से 64 25। तो इनका हमें माध्य ज्ञात करना है और यह भी बताना है कि हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है। आप देखेंगे ये जो वर्ग अंतराल है यह समावेशी है। इसे ये वर्ग अंतराल समावेशी श्रृंखला में दिया गया है। इसे हम अपवर्जीय श्रृंखला में बदलेंगे। अपवर्जीय श्रृंखला में कैसे बदलेंगे देखेंगे। निम्न सीमा में हल। प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखेंगे हल। निम्न सीमा में जब इस तरह की कोई श्रृंखला मिले आपको वर्ग अंतराल की, तो वो समावेशी श्रृंखला होगी। उसको अपवर्जीय श्रृंखला में बदलने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा में से 0.5 घटाने पर तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर जो श्रृंखला बनेगी वर्ग अंतराल की वह अपवर्जीय होगी। अपवर्जीय में बदलेंगे 0.5 घटाने पर। 50 में से निम्न सीमा 50 है, में से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 49.5 से। अब उच्च सीमा कितनी है, 52। 52 में 0.5 जोड़ देंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो ये होगा 52.5। अब सेम इसी तरीके से अगले में, तो ये होगा 52.5। अब 0.5 55 में जोड़ देंगे, 55.5। अब देखेंगे इसी तरह से ये हमारी जो वर्ग अंतराल है वो बनता हुआ आ जाएगा। अब ये 55.5 आगे आ जाएगा। पचपन 55.5 से अब या तो अगला देख लेंगे, 55.5 हो जाएगा या 58.5 हो जाएगा। या अंतर देखेंगे, इस तरह से अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर है, तो 3 बढ़ाते चले जाएंगे, इधर 3 बढ़ाते चले जाएंगे तो 58.5 हो जाएगा। 58.5 से 3 बढ़ाएंगे 61.5, और 61.5 से 64.5। ठीक है। अब हमें निकालना है एफ तो दिया हुआ है, लिख देंगे 15 15 110 135, 15 110 135, फिर 115 और अंत में 25। अब ज्ञात करना है हमें एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल और आधा कर देंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे, 0.5 यहां से इधर बढ़ा देंगे, 50 हो जाएगा, यानी 102। देखेंगे 49.5 अलग निकाल लेते हैं,
49.5 प्लस 52.5 0 11 12 9 10 102 हो जाएगा। 102 का आधा कितना होगा? 51 51। अब इस तरह से देख लेंगे कि 3 3 हमारा जो वर्ग अंतराल में अंतर है वो 3 3 का है। अंतर इस तरह से देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें 3 3 बढ़ाते हुए चले आएंगे, या बढ़ाते चले आएंगे या दोनों का जोड़कर आधा करते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, अगला होगा 57, अगला 60, अगला 63। अब डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात कैसे करेंगे? पहले x में से किसी एक संख्या को x मान लेंगे, a मान लेंगे। आप नीचे से भी मान सकते हैं, ऊपर से भी मान सकते हैं, मध्य वाला भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे मध्य वाला मान लेता हूं, यानी a। इससे जोड़ घटाने में आसानी रहती है। तो जब d निकाला जाता है तो d बराबर निकाला जाता है x माइनस a, यानी x में से a को घटाते हुए चले आएंगे। यानी 51 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -6। 54 में से 57 घटाएंगे कितना बचेगा? -3। और 57 में से 57 घटाएंगे तो 0। 57 में से 57 घटाएंगे 0। और 60 में से 57 घटाएंगे 3 प्लस का। और 63 में से 57 घटाएंगे 6 प्लस का। ये हमारा डी ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है u, चूंकि हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और पग विचलन विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे n, या सिग्मा f यानी बारंबारता का योग, गुणा h या गुणा ci भी लिख देते हैं यहाँ पे, जो वर्ग अंतराल होता है, जो अंतर होता है उससे गुणा। अब u निकालने के लिए क्या करेंगे? d में h से भाग करते हुए चले आएंगे। d कितना है? 6। और h कितना है? h बराबर वो 3 है, जो अंतर है वो कितना है? 3। तो -6 में 3 से भाग करेंगे यानी d बटे h, तो कितना आएगा? -2। d 3 है और 3 से ही भाग करेंगे, 3 एकम 3 यानी -1। अब 0 में 3 से भाग करेंगे 0, 3 में 3 से भाग करेंगे 1, और 3 दूनी 6। यू समझ में आ गया होगा निकालना। अगला कॉलम है f इंटू यू, यानी बारंबारता और u की गुणा। 15 दूनी 30 माइनस का 30। 110 एकम 110, परंतु माइनस का, चूंकि ये माइनस है। 135 गुणा 0 तो 0। 115 एकम 115 प्लस का है। 25 दूनी 50। अब क्या करेंगे? f इंटू डी का योग कर लेंगे और f का योग कर लेंगे। f का योग है हमारा, f का टोटल करेंगे, f का टोटल 400। अब करेंगे f इंटू यू का टोटल, यानी सिग्मा f इंटू यू बराबर आएगा, देख लेंगे पहले, माइनस के 30 और माइनस के 110 यानी माइनस के 140 हो जाएंगे। और ये होंगे हमारे प्लस के 165। और 165 में से प्लस के 165 माइनस 140, सिग्मा f इंटू यू जो आएगा वो घटा देंगे, कितना आएगा? 25। अब फॉर्मूले में रख देंगे, समांतर माध्य निकाल लेंगे। समांतर माध्य a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे कैपिटल N या सिग्मा f गुणा h या गुणा ci। a कितना माना था हमने? 57 प्लस सिग्मा f इंटू यू कितना आया है? 25 बटे n कितना है? 400 गुणा अंतर कितना है? 25 से 400 को 16 बार काट देंगे, 16 बार कट जाएगा और 3 एकम
3 यानी 57 प्लस 3 एकम 3/16। 16 से 3 को भाग कर लेंगे। 57 प्लस 16 से 3 को भाग करेंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगा लेंगे, पॉइंट बढ़ा लेंगे 0, ये 30 हो जाएगा। और 30 को 16 एकम 16 यानी जो भाग आएगा वो आएगा 0.1875। अब तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो उसे काट देते हैं और दूसरे अंक में 1 बढ़ा लेते हैं। यदि प्रश्न में कह दे कि दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक, तो 3 स्थान तक करेंगे, चौथा काटेंगे और 1 अंक इधर बढ़ा लेंगे यदि ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो। लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा है तो इसे हम कर लेंगे 57 प्लस 0. तीसरा अंक खत्म करेंगे, 7 है, 5 से ज़्यादा है तो 1 अंक यहाँ बढ़ा लेंगे यानी 18 की जगह 19 कर लेंगे और 57 में जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा 57.19। ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो गया। इसमें हमने जो विधि का प्रयोग किया है वो है पग विचलन विधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।